अब हम क्वेश्चन आंसर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम डिड द विलेजर्स इन हरदास विलेज फेस? व्हाट डिड दे डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? क्या क्या प्रॉब्लम्स विलेजर्स को हरदास विलेज में फेस करनी पड़ी और कैसे उन्होंने सॉल्व किया? सबसे पहले थी पानी की शॉर्टेज, एक प्रॉब्लम। दूसरा बीपीएल का प्रॉब्लम था कि जो लिस्ट थी उसमें कुछ लोगों का नाम नहीं था और कुछ अननेसेसरी लोगों का नाम था वो कि गलत था। और तीसरा था कि रोड जो रहती है वो उन्हें गांव की रोड से हाईवे की रोड तक जोड़ना था। ठीक है, तो ये तीनों प्रॉब्लम थी। तो इन्होंने ये प्रॉब्लम किस तरीके से ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई गई, उस मीटिंग में उन्होंने ये प्रॉब्लम डिस्कस की गई, क्या क्या सोल्यूशन हो सकते थे वो डिस्कस किया और इस तरीके से प्रॉब्लम को पंचायत के सामने रखा और इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की गई। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इन योर ओपिनियन इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राम सभा? डू यू थिंक दैट ऑल द मेंबर्स शुड अटेंड ग्राम सभा मीटिंग? इम्पोर्टेंस क्या है ग्राम सभा का और क्या हर मेंबर यानी कि गांव में सारे जो लोग हैं 18 साल के जो वोट दे सकते हैं उस गांव में उन्हें अटेंड करना चाहिए? तो वो मेंबर बन जाते हैं ऑटोमेटिकली ग्राम सभा के। तो मेरा आंसर पहले क्वेश्चन का है कि इम्पोर्टेंस क्या है ग्राम सभा का। ग्राम सभा का इम्पोर्टेंस एक तो कि लोग जो हैं वो समझे कि डेमोक्रेसी है, यानी कि उनका राज है, जनता का राज है। तो इस तरीके से वो डायरेक्टली अपने गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ उनकी वॉइस और उनके अधिकार के बारे में वो बात कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये कि पंचायत के पास जो फंड आता है वो पंचायत उस फंड का, उस पैसे का प्रॉपर इस्तेमाल कर रही है कि नहीं कर रही है, या कुछ खास लोगों में ही वो फंड बांट दिया गया है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ये सारी चीज़ों के लिए, इन सारे कारणों के लिए सारे मेंबर को ग्राम सभा की मीटिंग को अटेंड करना चाहिए। माई आंसर इज़ यस। व्हाट इज़ द लिंक बिटवीन अ ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत? ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में क्या लिंक है? तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या होता है। ये होती है बेसिकली ग्राम सभा, जिसमें सारे जो मेंबर्स रहते हैं जिन्होंने वोट दे सकते हैं उस गांव में और अपने पंचों को इलेक्ट कर सकते हैं, उन सब मेंबर्स को मिला के बनती है ग्राम सभा। ग्राम सभा काइंड ऑफ मीटिंग होती है विलेजर्स की। सारे डिसीजन जो भी पंचायत लेते हैं, यानी कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं, उन्हें ग्राम सभा से अप्रूव करवाना पड़ता है। अब जैसे कि ये मान लीजिए ये ब्लॉक जो है ये विलेज है, और विलेज को क्या करते हैं, छोटे छोटे और हिस्सों में बांट देते हैं जिन्हें हम वार्ड बोलते हैं। ठीक है, विलेज को वार्ड में बांट दिया और हर वार्ड अपना एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करेगा, जो कि मैंने यहाँ पे रेड में दिखाया है। तो वार्ड 1 से ये पर्सन सिलेक्ट हुआ है, वार्ड 4 से ये हुआ है, एंड सो ऑन। साथ ही साथ ये पूरा गांव एक पर्सन को पंच प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट करेगा, जिसे हम सरपंच भी बोलते हैं। तो ये सरपंच हो गए। बाकी देखिए आप कि ये पंच, ये जो वार्ड मेंबर्स थे या वार्ड पंच थे, और साथ ही साथ ये सरपंच जो है ये मिला के पंचायत बनाते हैं और इनको असिस्ट करते हैं एक सरकारी ऑफिसर जिन्हें हम सेक्रेटरी बोला जाता है। तो आपको समझ में आया कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में क्या लिंकेज है और किस तरीके से करते हैं। ग्राम सभा में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो पंचों को मानना पड़ता है, या पंच जो डिसीजन ले उन्हें पहले ग्राम सभा से अप्रूव करवाना पड़ता है, यानी कि ग्राम सभा की सहमति लेनी पड़ती है उसके लिए। और अंतर भी आपको, डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में। तो बेसिकली 3 और 5 क्वेश्चन एक जैसे हैं, इनके आंसर एक जैसे हैं और मैंने इन्हें समझा दिया है विद डायग्राम। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो आपको खुद देखना है। मैं इसको, ये क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अपने आसपास ऐसा एक टास्क के बारे में जानना है जो पंचायत ने अपने एरिया में करा हो, या अगर आप गांव में नहीं रहते हैं तो आपके नियर बाय रूरल एरिया में, यानी कि आसपास कोई गांव हो तो वहाँ पे किया हो। तो वो काम क्यों किया गया, वाई,
पैसा कहाँ से आया, और साथ ही साथ वो काम अभी तक हुआ कि नहीं हुआ। तो एक मैं काम बता देता हूँ कि एक गांव में पानी की कमी थी, तो उन्होंने जो है वाटरशेड प्रोजेक्ट का प्रिपरेशन करने का किया। पैसा जो उन्हें आया वो तो लोकल टैक्सेस से आया, साथ ही साथ इसके लिए जो है गवर्नमेंट ने भी अलॉट किया पैसा। और क्या ये काम कंप्लीट हो गया? तो काम कंप्लीट हो गया है, और वो जो गांव की बंजर ज़मीन थी वो वापस से हरियाली हो गई है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये केस बेस्ड स्टडी है। यहाँ पे केस दिया है और उसके बाद क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो हमें करना है। निमोने करके एक विलेज है जो कि चौफुला और शिरू रोड पे है। इस विलेज में बहुत पानी की तंगी हो रही है कुछ महीनों से, और विलेजर्स जो हैं वो पानी के टैंकरों के ऊपर जो है उस पर निर्भर है। भगवान महादेव लाल एक विलेजर हैं, और उन्हें 7 लोगों ने इकट्ठा होके स्टिक्स से, आयरन रॉड से और एक्सेस से मारा, और इस कारण से बहुत ही इंजर्ड हो गए। इन्हें हॉस्पिटल ले गया गया, और साथ ही साथ पुलिस में रिपोर्ट भी करवाई, पुलिस को इसकी रिपोर्ट भी करवाई। पुलिस को जब इंसिडेंट की रिपोर्ट करवाते हैं और पुलिस जो रिपोर्ट लिखता है उसे हम FIR बोलते हैं। तो FIR में R जो रहता है, इसका फुल फॉर्म रहता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो R जो रहता है वो रिपोर्ट रहता है, यानी कि जो कंप्लेन पुलिस में दर्ज करवाई। तो उस FIR में जो लिखा हुआ था वो ये लिखा हुआ था कि जो भगवान महादेव लाड थे, उन्होंने बोला कि जो टैंकर का जो पानी आता है वो आपको स्टोरेज टैंक जो कि स्कीम, वाटर सप्लाई स्कीम में के कारण बनाया है, ग्राम पंचायत ने बनाया है, उसमें ही डाल दिया जाना चाहिए, और वहाँ से फिर पाइप से सबको पानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। और ये बात उन्होंने अपनी रखी। तो वहाँ पे जो अपर कास्ट मैन थे, अब अपर कास्ट होता कुछ भी नहीं है, अपर कास्ट और लोअर कास्ट ये तो सब जो ना समझ लोग रहते हैं उनकी भ्रांति होती है। ये पुराना कल्चर है जिस कारण से भारत झगड़ा हुआ है, लेकिन कुछ लोग अपने आप को अपर कास्ट मानते हैं जो कि गलत है। तो उन्होंने मिलके उसकी पिटाई कर दी, और उन्होंने ये भी बोला कि ये जो पानी है ना, ये टैंकर का वाटर ये लोअर कास्ट के लिए नहीं है, और इस कारण से उनकी पिटाई हो गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बुरा लग रहा होगा आपको कि बहुत गलत हुआ, लेकिन हम क्वेश्चन करते हैं ताकि हम समझें कि ये सारी प्रॉब्लम्स आज भी हैं, आज भी ऐसा विलेजेस में होता है। तो ये प्रॉब्लम्स है और इसके लिए आपको अब सॉल्यूशंस निकालना है। तो पहले तो ये बताइए कि भगवान जो हैं उनको बीट क्यों किया गया? भगवान महादेव लाड जो हैं उनको उन्हें मारा क्यों गया? वाई वॉज भगवान बीटन? तो क्यों? क्योंकि उन्होंने आवाज़ उठाई और उन्होंने बोला कि ये जो था वो इनजस्टिस हो रहा था, इनइक्वालिटी हो रही थी, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था कि पानी जो है सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा था, सबका उस टैंकर के पानी पे अधिकार था। लेकिन उनकी बात अपर के कास्ट मैन को गलत लगी, उन्होंने नहीं माना और इस कारण से उन्होंने उसकी पिटाई कर दी। डू यू थिंक द अबव केसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? बिल्कुल। क्या आपको ये लगता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन का केस है? हाँ, ये डिस्क्रिमिनेशन का केस है और इसे बोलते हैं कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। इसमें डिस्क्रिमिनेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि कास्ट के आधार पे हो रहा है। कौन सी 2 कास्ट के आधार पे हो रहा है? तो मैं आपको मार्क कर देता हूँ, अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन को गलत बोला गया है। इनफैक्ट ये क्राइम रहता है, क्राइम होता है, यानी कि इसके लिए आपको जेल में सज़ा दी जाती है। अब वाटरशेड डेवलपमेंट के बारे में और जानकारी और उसके क्या बेनिफिट होते हैं। वाटरशेड डेवलपमेंट होता क्या है उसके बारे में बता देता हूँ कि बहुत सारे पेड़ जो रहते हैं वो दिए जाते हैं। साथ ही साथ जो पानी जो रहता है, जो बारिश के टाइम आता है, वो जो है ज़मीन ज़्यादा सोखे इसलिए पेड़ लगा दिए जाते हैं और चेक डैम्स बना दिया जाता है, यानी कि जगह जगह वो पानी को नदी से जाने से पहले रोक दिया जाता है। इस कारण से ज़मीन जो रहती है वो ज़्यादा पानी सूख लेती है। साथ ही साथ जगह जगह पे स्टोरेज टैंक्स भी बना दिए जाते हैं। स्टोरेज टैंक्स मतलब क्या? यानी कि छोटी छोटी ज़मीन में खुदाई कर दी जाती है जहाँ पे पानी भर जाए और वो बाकी समय काम कर दिया जाए।
इससे क्या होता है, इससे ये रहता है कि पानी की समस्या जो कि बहुत बड़ी समस्या है रहती है, उसका सोल्यूशन रहता है। गर्मियों में भी पानी मिल जाएगा और साथ ही साथ जो वाटर टेबल रहता है, यानी कि ज़मीन के नीचे पानी का जो स्तर रहता है, जो लेवल रहता है, वो बढ़ जाएगा। तो हमें ज़्यादा नीचे खुदाई नहीं करनी पड़ेगी हैंडपम्प से पानी निकालने के लिए, ऊपर ऊपर ही हमें पानी मिल जाएगा। एक काइंड ऑफ ये परमानेंट सोल्यूशन रहता है पानी की, किस तरीके से हम बचत कर पाएँ और पानी का किस तरीके से हम सदुपयोग कर पाए और पानी को हम कैसे हमारे लिए अवेलेबल करवा पाए।